Hey guys, welcome back to my today's vlog. I am हर्षिता पंच भाई एंड आप सबको नमस्ते, क्योंकि आज के दिन हम करने जा रहे हैं कुकिंग। आज के पूरे व्लॉग में मैं आपको बहुत अच्छी सी टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिससे आपका स्टमक फुलफिल्ड भी रहेगा, साथ ही साथ वो रहेगा हेल्दी भी। एंड आप बना सकते हो विद इन 20 मिनट्स के अंदर ही, ज़्यादा इस पर कुछ करना भी नहीं रहेगा। सबसे पहले मैंने ले ली थी ये ड्रम व्हीट स्पैगेटी। जी हाँ, व्हीट स्पैगेटी लीजिएगा तो हेल्दी रहेगा। एंड मेरे को थोड़ा सा ही बनाना था अपने लिए, तो मैं थोड़ी सी ही स्पैगेटी ले ली। एंड अगर आपको 2 जन के लिए बनाना है तो इतने स्टिक काफ़ी रहेंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा और ले ली कि किसी और को भी खाना होगा मेरे साथ तो वो खा सकता है। एंड उसके बाद आप वाटर में ये स्पैगेटी स्टिक्स ऐड कर दीजिए सॉल्ट एंड ऑयल के साथ। ऑयल कम ही डालेगा, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस पे फ़िलहाल। एंड इसको बॉईल करने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख लीजिए। कंपेयर टू पास्ता, स्पेगेटी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बॉइलिंग के लिए। तो ये अपने आप विद इन 7 मिनट्स पे तो ऑलमोस्ट बॉयल हो जाती है। बट अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इट कैन टेक अराउंड 10 मिनट्स। एंड इसी के साथ मैं थोड़ा और स्पेगेटी डाल दी, ये सोच के कि मैं, मम्मा, दीदी और भैया चारों लोग खा पाएंगे इस स्पेगेटी नूडल्स को। आप अगर स्पेगेटी आपके पास नहीं है तो आप मैक्रोनी या पेने पास्ता भी ऐड करके बना सकते हैं स्पेगेटी स्पेगेटी जो मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ उसको। तो ऑलमोस्ट ये पानी से बॉइल्ड हो गया था एंड इस पे वाटर का ऐसे बबल्स फॉर्म हो जाना चाहिए। एंड ये रहा मेरा गार्लिक। ये मेरे को गार्लिक छिलते छिलते बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जैसे तैसे मैं आधे एक घंटे लगा के गार्लिक छिली हूँ। मेरे को ज़्यादा हैक नहीं पता गार्लिक को छीलने का, तो मैं मॉर्निंग में ही गार्लिक अपने छील ली थी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप पहले से ही गार्लिक पील ऑफ करके रखिएगा। एंड साथ ही साथ फिर मैंने गार्लिक को चॉप्ड कर ली। अगर आपको गार्लिक के साथ अनियन भी ऐड करना है तो अनियन भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको हरी मिर्च ऐड करना है तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा इटालियन स्टाइल का बना रही थी तो मैं बस गार्लिक ली थी। एंड साथ ही साथ जो आप वाटर देख रहे हैं वो वाटर पास्ता वाटर ही है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही वाटर ऐड कीजिएगा वाइल कुकिंग योर स्पेगेटी, कि आपके पास वाटर स्पेगेटी का रहे। साथ ही साथ मैं बटर थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको क्यों मैं बटर कम यूज़ करूँगी वो आगे जाके ही पता चलेगा। तो मैं ये बटर डाल ली थी एंड अपने आप ये बटर कुक हो रहा था। एंड उसके बाद बटर जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो रहा था, देखिए मेल्टिंग में ऐसी थोड़ी बेटर दिखेगी। एंड फ्लेम आप कम लो फ्लेम में ही रखिएगा। एंड हो सके तो इसी वक्त आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम्स, कॉर्न्स, कैप्सिकम, अनियंस ये सब डालना है तो वो भी ऐड कर लेना। बट गार्लिक जब तक आपका लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आप मत ऐड करिएगा। फिर उसके बाद मैं गार्लिक के अंदर ही डाल दी डार्क सोया सॉस, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब सोया सॉस का कलर जो आता है। बेसिकली मैं सोया सॉस बस कलर के लिए डालती हूँ। देन दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीनट स्पेगेटी। तो इसके लिए पीनट बटर मैं निकाल दी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सफोला का पीनट बटर। एंड मैं इसके 2 टीस्पून डाली हूँ इस पे अपने पॉट पे। तो इसको जब तक कुक बहुत अच्छे से करिएगा। ये बटर इस पीनट बटर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऑलरेडी बटर रहता ही है, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा करके। आप ज़्यादा बटर मत डालिएगा, वरना वो बहुत ही आपको पीनट से ज़्यादा बटर का ही टेस्ट आएगा और एकदम ऑयली टेक्सचर लगेगा।
अगर आपको ऑयली टेक्सचर पसंद है सो यू कैन ऐड मोर बटर, बट अवॉइड करिएगा क्योंकि फ्लेवर पीनट का आना चाहिए। एंड जैसे ही हमारा पीनट बटर मेल्ट होता है उसके बाद इस पे ऐड कर देंगे हम मिल्क। मिल्क में यहाँ 1 कटोरी के लगभग कर रही हूँ ऐड। ज़्यादा मिल्क मेरे को नहीं चाहिए। आई वांट एन ऑथेंटिक फ्लेवर ऑफ पीनट्स। तो टू enhance the flavor of peanut you should add more peanut butter rather than any other ingredient। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मिल्क मैंने ऐड की, मिल्क बॉयल आते साथ ही फिर मैंने पास्ता का लेफ़्ट ओवर वाटर था, कुक्ड वाटर, वो मैंने स्टॉक्ड वाला फॉर्म का वो मैंने ऐड कर दी। जब मिल्क एंड वाटर बॉयल हो जाए तो आप सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर दीजिएगा टू एनहांस द फ्लेवर। एंड याद रखिएगा सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि पीनट बटर में अगर आप अनसॉल्टेड पीनट बटर लेते हैं तो आप उस पे ऐड कर सकते हैं जितना नमक आप खाते हैं उतना ही। बट अगर आपका अनसॉल्टेड पीनट बटर नहीं है तो आप सॉल्ट कम डालिएगा क्योंकि बटर एंड पीनट बटर में भी थोड़ा सॉल्टीनेस रहता ही है। फिर जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए तब आप अपनी फ्लेवरिंग कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले बहुत सारा चिली फ्लेक्स डाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं चिली फ्लेक्स का चिली ऑयल भी बनाई हूँ। आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगी आप घर में कैसे चिली ऑयल बना सकते हैं। फिर मैंने अपना बॉइल्ड सेपरेट पे रखा हुआ स्पैगेटी निकाल ली एंड उन सब को अपने पैन के अंदर ऐड कर दी। ये स्टेज में आप याद रखिएगा अगर आपका स्पैगेटी बहुत स्टिकी है दैट मीन्स वो ज़्यादा ओवर कुक्ड हो चुका है। अगर आपका स्पैगेटी नॉर्मल रहेगा, लाइटली स्टिकी रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ परफेक्टली कुक्ड। तो इन सब बातों का आप याद रखिएगा। अगर आपका अंडर कुक्ड दिखाई दे रहा है तो आप इस समय जब आप डालेंगे स्पैगेटी तो थोड़ा और वाटर ऐड करके बॉईल कर सकते हैं पैन के अंदर ही सॉस के साथ। एंड साथ ही साथ टू एनहांस मोर फ्लेवर मैंने विनेगर भी ऐड कर दी हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा थोड़ा सॉल्टी टैंगी टेस्ट आ जाता है नूडल्स पे। ये सब करने के बाद मैं छोड़ दी थी अपने पैन पे मिक्सिंग करते हुए अपनी स्पैगेटी को। याद रखिएगा आप ज़्यादा चम्मच ना चलाइए अपनी स्पैगेटी को क्योंकि स्पैगेटी बहुत मॉइस्ट होती है तो वो ब्रेक ईजिली हो सकती है। इस स्टेज में मेरे को थोड़ा मिक्सचर पे कमी लग रही थी पीनट बटर की तो मैं थोड़ा सा और पीनट बटर ऐड कर दी। आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग पीनट बटर ऐड करिएगा। एंड आपको जो दिखाई दे रही है मेरे पीछे जाते हुए वो मेरी मम्मी है। एक को कलर थोड़ा और लाइट रख रहा था तो मैं सोया सॉस भी ऐड कर दी एंड थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी क्योंकि चिली ऑयल जो मैंने बनाई थी उस पर मिर्ची पाउडर कम था। एंड देखिए फाइनल लुक आफ्टर 10 to 12 मिनट्स ऑफ कुकिंग ये स्पैगेटी नूडल्स कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। फ्लेम आपको मीडियम आंच पे रखना है। अगर ज़्यादा आप फ्लेम रखेंगे तो ये जल भी सकता है एंड एकदम ज़्यादा गंदा टेस्ट आएगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। एंड स्पैगेटी इतनी अच्छे से तैयार हो गई है। मैं क्योंकि इसके अंदर पीनट बटर है तो थोड़ी देर और के लिए रख दी थी ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। एंड मीनवाइल मैंने सोची कि एक इंग्रेडिएंट तो बच ही गया है जो कि है मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, वो है चीज़। जी हाँ, अगर आप स्पैगेटी बना रहे हैं तो चीज़ ज़रूर से ऐड करिएगा। मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ एंड चीज़ स्लाइस को मैं मेल्ट होने के लिए ऐसे रखती हूँ। एंड साथ ही साथ ऊपर से मैंने अपना होममेड चिली ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। एंड बहुत सुंदर सा ये स्पैगेटी नूडल्स तैयार हो गया है 15 मिनट्स के अंदर। एंड चिली ऑयल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सरसों का तेल दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल लेना है एंड उस पर चिली फ्लेक्स ऐड करना है विद सम चिली पाउडर
एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपका चिली ऑयल रेडी हो जाएगा। ये सब को मैंने बहुत सुंदर से ब्लू बोल में ऐड कर दी एंड इतना अच्छा दिख रहा था आफ्टर चीज़ गार्निशिंग मेरा स्पेगेटी नूडल्स। सो डू ट्राई एट योर होम गाइस।